एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो व्यू देख के आप सब लोग समझ ही गए होंगे। मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। ससुराल गई थी बट 3 दिन के लिए ही बस में गई थी। तो आज ही मैं आई हूँ और अभी शाम का वक्त हो रहा है, मतलब कि 1 घंटा पहले ही मैं आई हूँ। सोच रही हूँ अपना फैला हुआ घर में थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा छोड़ के भी चले गए थे। कुछ चीज़ें आने के बाद इधर उधर फैल गया है। तो सोच रही हूँ कि जल्दी से पहले घर समेटूँ, उसके बाद का जो काम होगा ना वो मैं करूँगी, क्योंकि इस तरह से फैला हुआ घर देख के ना बाकी का जो काम है ना वो करने का मन ही नहीं होता है। और ये कुछ जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और ये थोड़ी देर पहले सब्जी लेके आए हैं, तो बस इन्हें भी अच्छे से धो के और बास्केट में रखी हूँ। तो इसको भी मैं फ्रीज में जमा दूंगी। चाय पानी वगैरह हम लोगों का सब कुछ हो चुका है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद के लेके आई थी, वो खाए हैं। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिए हैं उसी बीच हम लोग। और चलिए अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो मेरी जो आदत है ना फ्रेंड्स, कि इस तरह से घर को समेटो कि देखने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स नज़र आए पूरे घर में, घर ऐसे फैला रहे और मैं जाके डिनर की तैयारी कर लूँ। डिनर करने के बाद हम सब लोग फिर टहलें, सो जाएं। तो ऐसे फैले घर में, ऐसे हालात में तो मुझे न तो एक अच्छी नींद आएगी और न ही मन को सुकून मिलेगा। बिना अपने घर को समेटे, यूँ समझ लीजिए, मुझे न तो एक गिलास पानी अच्छा लगता है और न ही खाना, भूख समझ लीजिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे बोल दी हूँ कि बस मुझे 1 घंटे का टाइम, मतलब बच्चे और हस्बैंड दें, और मैं जब पूरा घर समेट लूँगी ना तभी मैं जाके किचन में कोई काम करूँगी। और आज मुझे अपने बेड का बेड शीट भी चेंज करना था, तो एक सिरे से काम करना शुरू करती हूँ। जब भी मैं अपने घर का काम करती हूँ, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, और ये आप लोग के लिए भी थोड़ा सा यूज़फुल ही होगा कि जब भी आप अपने घर को समेटना शुरू करें ना तो बेडरूम वाले जगह से ही शुरू करें, क्योंकि बेडरूम या बेड एक ऐसी जगह है ना जो अगर अस्त व्यस्त रहे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और सिर्फ उसकी वजह से ना पूरा घर मैसी मैसी सा दिखता है। तो मैं सबसे पहले यही कोना चूज़ करती हूँ और बस बेड के ऊपर फटाक से चढ़ के फटाफट अपना जो ऊपर का कोलाज वगैरह, फ़ोटो वगैरह, फैमिली फ़ोटो जो भी है, फटाफट उसकी डस्टिंग कर देती हूँ। बेड की भी डस्टिंग कर देती हूँ और बेडशीट अपना ज़रूर मैं चेंज कर देती हूँ। इससे होता है ना कि एक जो निगेटिव मन में होता है ना कि ये गंदा है, वो गंदा है, या फिर चलो मैं इसको हटा देती हूँ, एक पॉजिटिव वाइब्स लाती हूँ। कहीं से भी आप घूम के आओ, घर जो है ना 2 दिन के लिए बंद हो, 3 दिन के लिए बंद हो ना, तो मुझे तो अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ सारी चीज़ें मेरा फैल गया, सारी चीज़ें मेरी गंदी हो गई। फटाफट साफ सुथरा कर लेते हैं और थोड़ा बहुत चेंजिंग से ना एकदम पूरा घर जो है ना एकदम पॉजिटिव से भर जाता है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ, अपना बेडशीट चेंज कर ली हूँ। मतलब देखा जाए तो बेडशीट मेरा बहुत गंदा नहीं था, 1-2 दिन आराम से चल जाता, लेकिन हाँ मन में ये था कि नहीं, जब पूरा ऊपर से डस्टिंग वगैरह की हूँ, सॉरी बीच बीच में जो मेरा गला है ना फंस फंस सा जा रहा है, लग रहा है थोड़ा बहुत पानी को लेके दिक्कत हो गया है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ बेडशीट चेंज कर दूँ ना तो पूरा घर मेरा मतलब बदला बदला सा, और लुक ही थोड़ी देर के लिए एकदम से चेंज हो जाता है। मुझे पता है कि बस ये 1 घंटे तक ही आपको मेंटेन दिखेगा, क्योंकि जैसे 7, 7:30 होगा सब लोग यहाँ बैठ के आके टीवी चला के देखना शुरू कर देंगे, फिर वो ऐसे ही फैल जाएगा। लेकिन हाँ मन को तसल्ली और सुकून देने के लिए इतना काम तो जी मेरे जैसे बहुत सी हाउस वाइफ होंगी ना जिनको ये लगता कि जाने के बाद घर को समेटना है, एक बड़ा सा टेंशन सा हो जाता है कि घर में मतलब आप लाख समेट के जाओ, लाख सारी चीज़ें सहेज के जाओ, उनके जगह पे रख के जाओ, लेकिन आते वक्त मन में ये चीज़ रहता है कि हाँ घर समेटना है, घर जाने के बाद ये काम करना है, वो काम करना, और सच में काम पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाता है, समझ में नहीं आता है। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं, मतलब पूरा घर जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक ठाक करके जा रही हूँ, आने के बाद इतना काम नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ आने के बाद वो काम बढ़ ही गया, क्योंकि घर का जो काम है ना 10 से 15 मिनट लगता है बिगड़ने में। आने के बाद बच्चे इस पे लेटे हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय किए हैं, इधर उधर चीज़ें ला के फटाफट रख भी दिए हैं, चप्पल जूते उनके वैसे ही पड़े हुए हैं, बैग से सारे कपड़े वो लोग निकाल के इधर उधर किए हैं।
तो मैं बता दूं कि पहले तो सारे कपड़े में इकट्ठा करके एक जगह रख दी हूँ, और जो भी उनका चप्पल जूता जो लोग पहन के गए थे मतलब उसको धोना है, बिना धोए मैं अंदर नहीं लेके आती हूँ या कभी भी सूरज में नहीं रखती हूँ। तो मतलब वो सबको उठा के मैं बालकनी में रख दी हूँ। और इस तरह से मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट लगा है इतने जगह को साफ़ सुथरा और डस्टिंग वगैरह करने में। और इतने से ही मेरा घर जैसे लग रहा था कि हाँ काफ़ी हद तक मतलब ऑर्गेनाइज हो गया। तो बस लास्ट में फटाफट में झाड़ू लगाऊं कि ऐसे वक्त में मतलब जो पीहू है ना, कभी कभी मेरा हेल्प बहुत करा देती है। जैसे इस टाइम पे मैं झाड़ू लगा रही थी और थोड़ी देर पहले किसी और काम में बिजी हो गई थी, तो उस टाइम पे पीहू ने सबके लिए चाय बना दिया था। मतलब सब कौन है, मैं पीती हूँ, मेरे हस्बैंड पीते हैं, 2 लोग ही घर में चाय पीते हैं, तो दोनों लोग के लिए अच्छा सा चाय बना दी थी अदरक वाला, जिसको पीने के बाद मूड एकदम से फ्रेश हो गया था। एक जो होता है ना कि एनर्जी वो आ जाता है शरीर में काम करने का। और ये जो गमला है ना पम प्लांट वाला, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सिंगल वाले चौकी के साइड में देखा, पहले तो मैं वहीं लगाई थी, ये सोच के लगाई थी कि यहाँ लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। फिर लाके मैं दरवाजे के बाहर रख दूँ। लेकिन मैं बता दूं कि जब भी दरवाजे के बाहर रखें ना, तो मेन गेट के पास ही रखें, इससे मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और बाहर का जो एरिया है ना काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन से तो न तो यहाँ पे झाड़ू लगा था, न ही पानी से धुलाया था। तो आते ही सबसे पहले मेरा जो ध्यान है ना यहीं पे गया था कि पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो पहले घर का डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैं निपटा चुकी हूँ। और अब ये जो बाहर वाला एरिया है ना, इस तरह से पानी गिरा के झाड़ू मार दूँगी ना, तो अच्छा खासा मतलब साफ़ सुथरा और मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है, हो जाता है। और ये सारे काम करने में मैं बता दूं मुझे आलस नहीं आता है। जब मैं उठ जाती हूँ करने के लिए ना, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। और आज का जो भी डस्टिंग क्लीनिंग साफ़ सफाई व्यवस्थित आप लोगों ने देखा है ना, वनली मैं बता दूं 60 मिनट या उससे कम मिनट में ही मैं इस टास्क को कंप्लीट कर दी थी। फाइनली मेरा घर अंदर से एकदम व्यवस्थित सा हो गया है। अब सबसे बड़ा काम बचा है कपड़ों को धोना। तो बता दूं ना कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि मशीन में नहीं लगाते हैं हम लोग, कुछ कपड़े हाथ से ही धो लेते हैं। जो पैंट वगैरह जींस वगैरह हैं उन कपड़ों को मैं मशीन में डाल देती हूँ। और बच्चों की टी शर्ट वगैरह है ना हल्के फुल्के, उन्हें मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और पीहू के पापा का जो शर्ट था ना, उसका कॉलर गंदा हो गया था, तो वो मुझसे बोल के मतलब गए हैं कि उसका जो कॉलर है ना साबुन से अलग से बैठ के रगड़ना। और इस तरह से कपड़े धोने से मैं बता दूं ना कि पैरों के बल बैठो ना, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाता है इसी बहाने। और इस तरह से काम करना चाहिए। आजकल की लाइफ में जो भी काम हो रहा है ना, घर गृहस्थी का सारा खड़े खड़े हो रहा है, किचन में खड़े काम, खड़े खड़े झाड़ू पोछा, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले जा रहे हैं। तो इस तरह से उठना बैठना का जो एक्सरसाइज है ना, वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इस तरह से बैठ के कपड़े धोना काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पे कोई टैब वगैरह नहीं है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो फिर कपड़े ले जाके बाथरूम में ही मुझे खंगालना पड़ता है। लेकिन इस तरह से बैठ के धोती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं बता दूँ ना कि मशीन से कम टाइम में हाथ से कपड़े धुले जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं। ये अलग बात है कि जब टाइम नहीं रहता है, कपड़े ज़्यादा रहते हैं, तो हर कोई सोचता है कि क्यों ना मशीन लगा दूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करना चाहिए कि जब टाइम हो तो हाथ से ही धुलें। फटाफट धुला भी जाता है, कपड़े साफ भी हो जाते हैं और कम सर्फ कम पानी में हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग मतलब आजमाए ज़रूर होंगे। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे एक बाल्टी कपड़ा भी धो ली और बाथरूम से कंगाल के वापस भी आ गई। और ये जो रेड वाला पिट्ठू बैग आप लोग देख रहे हैं, इसे तो मैं लेके गई थी, तो धोना तो बनता ही बनता है। इसको भी बाथरूम में रिन साबुन से रगड़ रगड़ के धो दी हूँ। और बस फाइनली फटाफट मैं कपड़ों को डाल दे रही हूँ यहाँ पे। और लगभग मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है। और जो भी स्लीपर शूज वगैरह हम लोग पहन के गए थे ना, उनको बाथरूम में भिगो के मैं आ गई हूँ, ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा फूल जाए। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि फिर शूज वगैरह ख़राब होने का डर रहता है। और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करके उसको भी लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे इस तरह से धूप दिखा दूँगी। अब आप लोग सोचेंगे कि या फिर कहेंगे कि मतलब कोई शूज वगैरह पानी से धोता है क्या है, तो पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं धोती ज़रूर हूँ। तो जब कपड़े फैला रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बालकनी में टाइल्स पे पानी गिर गया था, तो लगे हाथ में उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे खेलेंगे तो इधर उधर उनका पैर स्लिप करने का डर रहेगा। तो चलिए अब चलती किचन में आने के बाद मुझे पता चला कि सबका मन हो रहा है आज मटर पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए। तो बस हस्बैंड चले गए थे मार्केट, और मार्केट तो पास ही में है, तो जल्दी से वो मटर पनीर और टमाटर भी घर में नहीं था, तो वो सब लेके आ जाएंगे। और आज गर्मी भी इतना ज़्यादा पड़ रहा था ना कि हर 10 मिनट 20 मिनट पे एकदम से प्यास लग जा रही है। और एक बार में आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पियो, तब भी प्यास जो है ना
बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो उधर गए हैं हस्बैंड मटर पनीर लाने, तब तक मैं फटाफट अपना रोटी सेक ले रही हूँ। और मैं इसी तरह से करती हूँ, थोड़ा बहुत लेट होता है ना तो सबसे पहले रोटियाँ ही सेक के रख लेती हूँ। और मेरे यहाँ क्या है ना कि सब लोग ठंडी रोटी खा लेते हैं, मतलब भाई 10 मिनट 20 मिनट पहले आप सेक के रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बड़े चाव से बड़े पसंद से खा लेते हैं। तो सबसे पहले रोटियां सेक दूंगी और जो भी रोटी का जूठा बर्तन, तवा, बेलना, चौकी, परात वगैरह जो कुछ भी निकलता है उन्हें लगे हाथ में साफ करके और बास्केट में लगा देती हूँ, ताकि ये काम भी जो मेरा है ना बहुत जल्दी से निपट जाए। तो इस तरह से चालाकी से सूझबूझ से जो घर गृहस्थी का काम है ना करना पड़ता है। तो आने के बाद फ्रेंड्स एक हाउसवाइफ की हालत ये हो जाती है जिसके घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। एक चीज़ मैंने नोट किया कि मैं कहीं भी जाऊँ ना किचन का काम करना ही पड़ता है, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे यहाँ हो। आप किचन के काम से मतलब फुर्सत नहीं निकाल पाएंगी, कहीं भी फुर्सत नहीं मिलने वाला है। जब आपके घर में कोई नहीं है तो आपको काम करना ही करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि करते करते एकदम मन अंदर से ना चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, जैसे लगता है कि हाँ इस काम को करने के लिए बस मैं ही बनी हूँ और साल के 365 दिन करते रहो, कोई मतलब ये नहीं कहने वाला है कि चलो मैं हेल्प करा दे रही हूँ। और इसी बीच बस थोड़ी देर में हस्बैंड मटर पनीर लेके आ भी गए थे, तो चलिए फटाफट मैं उसकी तैयारी कर ले रही हूँ। और मटर पनीर की सब्ज़ी आप सबको पता ही है कि इजीली बहुत कम टाइम में झटपट से बन भी जाता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 60 मिनट का जो टॉस होता है ना वो भी मैंने कम टाइम में ही आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। टाइम तो मैं एक्चुअल आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, और इसके बाद बस हम लोग फटाफट डिनर करेंगे क्योंकि सबको जोरों की भूख भी लगी है साथ के साथ। और कहीं से आओ ना तो जो भूख और प्यास है ना दोनों 4 गुना बढ़ जाता है। आप घर में रहो तो उतना भूख प्यास तो नहीं लगता क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ घर में खाता पीता ही रहता। तो चलिए फ्रेंड्स लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं ना, चलते चलते एक बार उनको मैं थैंक यू बोलना नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, बाय बाय फ्रेंड्स।